स्वामी जी, चूंकि राम राज्य में पूरा समाज मर्यादित जीवन जीता था और ऐसे में अगर हम उम्मीद राम राज्य की करते हैं तो लाइफस्टाइल में भी चेंज लाने की बड़ी जरूरत है। विचारों को तो बदलना ही है लेकिन लाइफस्टाइल भी बदलना है, क्योंकि इसकी वजह से बीपी शुगर की परेशानी बढ़ रही है। तो एक छोटा सा सेशन बीपी शुगर क्योर करने का भी करवा दीजिए। हाँ, तो देखो मंडू का आसन सबने किया ना। अब मंडू का आसन ये बीपी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और इसमें शशकासन भी हो जाए तो और अच्छा है। मंडू का आसन, शशकासन, और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो तो योग मुद्रासन कर लें, और कठिन कठिन आसन करने हो तो हमारी बहनों से सीख लें। वो तो आगे से पीछे से दोनों तरफ से निकल जाती हैं और बड़ा भाई संतुलन है। तो एक तरफ तो ये पूज्य सन्यासिनी बहनें एक नव प्रेरणा दे रही हैं सब माँ बहन बेटियों को। दूसरी तरफ पवन मुक्त आसन, देखो ये बड़ा जबरदस्त है, हल्के अभ्यास। मंडू का आसन पवन मुक्त आसन ही कर लिया तो बीपी नॉर्मल रहेगा, बीपी मर्यादा में रहेगा। देखो मर्यादा में रहना चाहिए बीपी, उसके लिए बीपी ग्रिट मुक्तावटी। थायराइड मर्यादा में रहे उसके लिए थायरोग्रिट और धनिया का पानी। शुगर मर्यादा में रहे इसके लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, ये सब साधारण सी चीजें लेकिन इनका अप्रतिम लाभ होता है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल मर्यादा में रहे उसके लिए लिपिडोम और लौकी और लहसुन का पिए तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, यहाँ तक कि वात का तो ये प्रबल दुश्मन है। अब पवन मुक्तासन के साथ उत्तान पादासन हो जाए तो और अच्छा है। वात पित्त कफ सब मर्यादा में रहे, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशन सब मर्यादा में रहे, और हम स्वयं राम के विग्रह बने। राम तो धर्म के साक्षात विग्रह है ही, रामो विग्रहवान धर्म है। हम रामो हम सीता हम लक्ष्मी हम दुर्गा हम सरस्वती हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम, इस भाव चेतना के साथ जब योग करते हैं ना, पवन मुक्तासन उत्तान पादासन के साथ, ये सेतुबंध और मरकट आसन भी रोज करा देते हैं हम। इससे ना पूरा बीपी शुगर एकदम नॉर्मल रहता है। तो सब कुछ मर्यादा में रहना चाहिए। माताओं बहनों का पीरियड भी मर्यादा में रहना चाहिए। ओवर ब्लीडिंग, अंडर ब्लीडिंग, उसके लिए 10 मूलारिष्ट, नारी कांति वटी, नारी कांति शरफ बहुत जबरदस्त काम करते हैं। जिन बेटियों को व्हाइट डिस्चार्ज और ओवर ब्लीडिंग होती है उनको शीशम के पत्ते, 10 पत्ते शीशम के पत्ते, ऐसी बेल के, शीशम, बेल, पीपल के पत्ते, दूर्वा घास, दूधी घास, किसी को संजीवनी घास मिल जाए तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे तो हम गोंद कतीरा भी पिलाते हैं, और जल जमनी किसी को मिल जाए वो भी अप्रतिम है, या बड़ा गोखरू, उससे यूटीआई की प्रॉब्लम भी नहीं होती। और ये जो ओवर ब्लीडिंग और यज्ञ जो हो रहा है ना, अग्निहोत्र यज्ञ की भस्म, अब माँ बहन बेटियों को थायराइड जिनको है ना उनके लिए सर्वांगासन में बता रहा था। ये तो ये सर्वांगासन और ये दूसरा हलासन, ये अप्रतिम है, अप्रतिम ये। और इतना भी ना हो पाए तो ये और एक ऊंचाई, थायराइड के कारण से लेडीज को ठंड भी ज्यादा लगती है और उड़ीसा में तो ठंड होती ही नहीं, फिर भी तुम तो यार बड़ी मस्त हो। और थायराइड के कारण से फिर हड्डियों की भी प्रॉब्लम, अर्थराइटिस लेडीज में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, इसको बोला था कैंसर हो जाएगा, अणिमा लघिमा गरिमा महिमा सब सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने अणिमा ने तो जो है बोले कैंसर हो जाएगा, गला कटवा लो। इसने गला कटवाए नहीं, कपाल भाती उज्जाई, और एक सिस्टोग्रिट है, सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड किसी को कैंसर गांठ की संभावना है, और काचना, गुगुल काचना, घनवटी या विद्यबाधी करती, इसी से पूरा ठीक होता है। कपाल भाती और उज्जाई।
तो सब कुछ स्वामी संतुलित जी, और हम आज मर्यादित महिलाओं रहेगा। की सेहत मीनाक्षी की जी, बात कर ज्योत्सना रहे जी, पूजा जी, हैं और योग से। घर को चलाने की जिम्मेदारी, किचन को चलाने की जिम्मेदारी तो महिलाओं की ही है। अब बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले समय पर नाश्ता कर ले, पति ऑफिस जाने से पहले अपना टिफिन ना भूले, घर के बाकी सदस्य भी टाइम पर अपना खाना खा ले, इसका ख्याल तो महिलाएं रखती हैं। लेकिन जब बारी खुद की आती है तो खाना या तो देर से खाएंगी, और जब खाएंगी भी तो इतनी हड़बड़ में खाएंगी कि खाना आधा चबा नहीं चबा फटाफट पेट में ठूंस लेती हैं। अब स्वामी जी, अच्छी सेहत तो तभी मिलेगी ना जब वो भी अपना खाना समय पर खाएं, अच्छे से चबा कर खाएं। तो रूटीन महिलाओं का क्या होना चाहिए, इसे भी आज एकदम समझाएं। आपने ठीक बोला। छोटी छोटी बातें, 5-7 बातें, इनको जरूर ध्यान रखना है मीनाक्षी जी। काल भोजनम आरोग्य कराणाम, क्या बोला बहनों? काल भोजनम आरोग्य कराणाम, समय पर खाना खाना। काल भोजनम। मीनाक्षी जी बोल रही है सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे को, पति को, सास ससुर को, परिवार के सब लोगों को समय पर खाना देती है, लेकिन खुद समय पर खाना लेडीज अक्सर नहीं खाती। और परिवार की जो बहू है या जो भी बड़ा है परिवार में, माँ बहन बेटियों में जो बड़ी माँ है परिवार की, उसका सबसे ज्यादा बुरा हाल रहता है। समय से खाना और धीरे धीरे खाना। कई बार सब काम हड़बड़ तड़बड़ में सबके काम निपटाए और बोले भोजन को भी निपटा लिया, 5 ही मिनट में सब ठूस लेती है। तो जल्दी जल्दी नहीं खाना, चबा चबा करके खाना, और वात पित्त कफ अपनी प्रकृति को देख करके खाना। हो सके तो 2 बार खाना, सुबह थोड़ा बहुत कुछ नाश्ते के रूप में कोई दलिया पोहा, कोई छोटा एक कटोरी भर, ज्यादा नहीं, थाली भर नहीं खाना। 2 बार खाओ। आप में से 2 बार कितने खाने लग गए? 2 बार खाने लग गए। आधे 1 2 3 4 5 तो 2 बार खाने लग गए। 2 बार खाओ, 1 बार दोपहर को और 1 बार शाम को। और शाम का भोजन जल्दी खा लो, देर रात से नहीं खाना, है ना? क्या बात है। तो दोपहर का भोजन जो है 10 से 12 के बीच में, 10-11 बजे हो जाए तो अच्छा, और शाम का 7 बजे से पहले खा लो। और रात को किसी को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है तो दूध पी लो, बात खत्म। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जो कठिन योगाभ्यास न कर सके बहनों की तरह, अब ये तो कोई तो मयूरी आसन कर रही है, कोई मयूरासन कर रहे हैं, इतना ना बन पाए तो अपना प्राणायाम ही कर लो, भस्त्रिका कर लो, कपालभाति कर लो, बाह्य प्राणायाम कर लो। और जिनको नींद पूरी ना आती हो ना, तो ये पॉइंट दबा लो, ये पॉइंट नींद का है। और प्याज का प्रयोग कर लो खाने में थोड़ा सा, या मखाने और ताल मखाने जी, मखाने और साबुदाने की, पोस्तदाने की, ये खीर ले लें। जिनको स्ट्रेस रहता है ये दबा लें, मेधा ये रिंग फिंगर के टॉप पर, और थायराइड है तो ये दबा लें। और लेडीज को अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, उसके लिए शीर्षासन और सर्वांगासन जो न कर पाए ना, उनको अनुलोम विलोम थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। बादाम रोगन, सिर में दर्द, माइग्रेन पेन भी लेडीज को बहुत होता है, उसके लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए माइग्रेन पेन के लिए, बहुत जबरदस्त है ये। और शादी के बाद यदि बच्चा ना हो तो इतने ताने सुनने को मिलते, बेचारी डिप्रेशन में और चली जाती है लेडीज। तो क्या करें? 10 मूलारिष्ट, नारी कांति, वटी, श्रव तो मैंने बताया। शिवलिंग पुत्र जीवक का प्रयोग मैंने बहुत बताया हुआ लेडीज के लिए। और शिवलिंगी पुत्र जीवक से तो उसको तो हवन सामग्री के तौर पर भी, शिवलिंगी पुत्र जीवक को ऐसे हवन सामग्री के तौर पर भी इस्तेमाल करें। और हवन सामग्री के तौर पर शिवलिंगी पुत्र जीवक और शिवलिंगी पुत्र जीवक का पाउडर करके 1 ग्राम शिवलिंगी 1 ग्राम पुत्र जीवक सुबह शाम गाय के दूध से खा लिया। अब इसका रेडीमेड हमने संतति सुधा दे दिया। जो संतति सुधा का प्रयोग करेंगे उन लेडीज को कभी भी इनफर्टिलिटी, और यज्ञ की भस्म, पहले यज्ञ करना शिवलिंगी पुत्र जीवक से, 10 मूल का काथ, शिवलिंगी पुत्र जीवक सब डाल के उसे, और गाय का घी गूगल डाल के हवन करो। और एक खास बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, यज्ञ की भस्म का, कि जब यज्ञ की भस्म बन जाएगी जो राख होगी, उसको पानी में डाल करके पी लो, इनफर्टिलिटी ठीक लो। और यूट्रस में फाइब्रोइड्स है, कपालभाति ज्यादा करना। कपालभाति मंडूक आसन के साथ बताया था, कपालभाति योग मुद्रासन के साथ भी स्वामी जी। तो यूट्रस में फाइब्रोइड्स, तो ओवरी में सिस्टो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज और फिलिपियन ट्यूब बंद भी होती है तो खुल जाती है। मेरी बहन ज्योत्सना जी कुछ कह रहे थे।